नमस्ते मेरे बेस्टीज। ये मॉडर्न मेंस टेनिस में दो अलग अलग कहानियों का एनालिसिस है। एक तरफ हमारे पास बिग थ्री का युग है, रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच। उनका दबदबा जबरदस्त स्टैटिस्टिकल सक्सेस से डिफाइन होता है। दूसरी तरफ ग्लोबल सिंगल्स लैंडस्केप में इंडिया की पोजीशन है। अब यह कंपैरिजन ओपिनियन या स्पेक्यूलेशन पर बेस्ट नहीं होगा। इसके बजाय यह ऑनऑफिशियल टूर्नामेंट रिजल्ट्स, रैंकिंग्स और डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स का इस्तेमाल करके उनके बीच के बड़े अंतर को दिखाएगा। 2000 की शुरुआत से लेकर 2023 की शुरुआत तक का पीरियड मेंस टेनिस के लिए एक गोल्डन एज के रूप में याद किया जाएगा। यह टैलेंट में यूनिवर्सल बढ़ोतरी के कारण नहीं था, बल्कि सिर्फ 3 प्लेयर्स द्वारा दिखाए गए स्पेसिफिक अनप्रेसिडेंटेड कंट्रोल के कारण था। फेडरर, नडाल और जोकोविच सिर्फ जीते नहीं, उन्होंने रिकॉर्ड बुक्स को पूरी तरह से फिर से लिखा। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और रोजर फेडरर ने मिलकर कुल 66 मेंस सिंगल्स ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं। इसे समझने के लिए 2003 के विंबलडन चैंपियनशिप से, जिसे फेडरर ने जीता था, से लेकर 2023 के यूएस ओपन तक, जिसे जोकोविच ने जीता था, इस तिकड़ी ने खेले गए 81 ग्रैंड स्लैम में से 66 जीते। इसका मतलब है कि 2 दशकों तक स्पोर्ट की सबसे प्रेस्टिजियस ट्रॉफीज में से लगभग 82% सिर्फ 3 पुरुषों ने जीती। राफेल नडाल निसंदेह किंग ऑन क्ले हैं। उनके पास रिकॉर्ड 14 फ्रेंच ओपन टाइटल हैं, जो सच कहूं तो स्पोर्ट्स में सबसे उल्लेखनीय अचीवमेंट्स में से एक है। रोजर फेडरर ने विंबलडन के ग्रास कोर्ट्स पर एमडी फीट हासिल की, चैंपियनशिप 8 बार जीती। नोवाक जोकोविच ने इस बीच ऑस्ट्रेलियन ओपन के डिफीट कोर्ट्स पर अपना राज स्थापित किया, वहां रिकॉर्ड 10 टाइटल जीते। बिग थ्री के बीच की प्रतिद्वंद्विता ने ओपन एरा में कुछ सबसे ज्यादा खेले गए मैचअप भी बनाए। जोकोविच नडाल की प्रतिद्वंद्विता सबसे प्रोलिफिक है, जिसमें दोनों एक दूसरे से 59 बार फेस्ड। जोकोविच फेडरर की प्रतिद्वंद्विता 50 मैचों पर है और फेडरर नडाल की प्रतिद्वंद्विता 40 मैचों पर। मेजर टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल और फाइनल में ये बार बार होने वाले हाईस्टेक मुकाबले का मतलब था कि ग्रैंड स्लैम जीतने की उम्मीद रखने वाले किसी भी खिलाड़ी को अक्सर एक नहीं, बल्कि इन लेजेंड्स में से 2 को लगातार हराना पड़ता था। ग्रैंड स्लैम के अलावा उनकी डोमिनेंस एटीपी वर्ल्ड रैंकिंग्स में भी दिखती है। 2024 की शुरुआत तक उन्होंने संयुक्त रूप से कुल 948 हफ्तों तक वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। इसका मतलब है कि 18 साल से भी ज्यादा समय तक उनमें से कोई एक टॉप पर रहा है। उनकी कंसिस्टेंसी और लॉन्गविटी ने मेंस टेनिस के टॉप पर एक क्लोज्ड सिस्टम बनाया, जिससे यह युग यूनिकली और स्टैटिस्टिकली उनका अपना हो गया। बिग थ्री की ग्रैंड स्लैम सक्सेस के ठीक उलट, ओपन एरा में मेजर टूर्नामेंट्स में इंडिया के पास कोई मेल या फीमेल सिंगल्स चैंपियन नहीं है। कंट्री का मेंस सिंगल्स में बेस्ट परफॉर्मेंस 1960 के दशक का है, जब रामनाथन कृष्णन 2 बार विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचे थे। 1968 में ओपन एरा शुरू होने के बाद से कोई भी इंडियन सिंगल्स प्लेयर ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाया है। करंट एटीपी रैंकिंग्स आज इंडिया की पोजीशन की एक क्लियर पिक्चर देती हैं। 2024 के मिड तक इंडिया के हाईएस्ट रैंक वाले मेल सिंगल्स प्लेयर सुमित नागल वर्ल्ड के टॉप 100 में थे। टॉप 100 तक पहुंचना एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, लेकिन यह एलीट लेवल से दूरी को दर्शाता है। लगातार टाइटल के लिए compete करने के लिए प्लेयर्स को आमतौर पर टॉप 30 में रैंक होना चाहिए, अगर इससे भी ऊपर नहीं। नागल के नीचे एटीपी सिंगल्स रैंकिंग्स के टॉप 400 में बहुत कम इंडियन प्लेयर्स हैं। डेविस कप में इंडिया का परफॉर्मेंस, जो मेंस टेनिस में प्रीमियर इंटरनेशनल टीम इवेंट है, इस स्ट्रगल को और दिखाता है। इंडिया 3 बार डेविस कप फाइनल में पहुंचा है, 1966, 1974 और 1987, लेकिन कभी टाइटल नहीं जीता है। उदाहरण के लिए 2024 के डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 1 प्ले ऑफ में इंडिया को अपने पड़ोसी राइवल पाकिस्तान से 1-3 की हार मिली। यह हार सिग्निफिकेंट थी क्योंकि इंडिया की टीम में हायर रैंक वाले प्लेयर्स थे, फिर भी वह जीत हासिल नहीं कर पाई। स्टैटिस्टिकल रियलिटी यह है कि जबकि इंडिया ने डबल्स में एक्सेल किया है, जिसमें पेस और भूपति जैसे प्लेयर्स के लिए कई ग्रैंड स्लैम टाइटल और वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग्स हैं, इस सक्सेस ने सिंगल्स डेवलपमेंट में गहरी प्रॉब्लम्स को छिपा दिया है। डबल्स के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स, नेट पर क्विक रिफ्लेक्सेस, शार्प वॉलीइंग और टैक्टिकल सर्विंग हमेशा एलीट सिंगल्स के लिए रिक्वायर्ड थकाऊ बेसलाइन एंड्योरेंस और कंसिस्टेंसी में ट्रांसलेट नहीं होते हैं। इंडिया के स्ट्रगल का एक प्राइमरी रीजन इसके टेनिस इंफ्रास्ट्रक्चर में डॉक्यूमेंटेड गिरावट है। एक की एग्जाम्पल चेन्नई में ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस एकेडमी का बंद होना है, जो सालों से टैलेंट को नर्चर करने के लिए एक वाइटल सेंटर था। इंडिया के कई टॉप प्लेयर्स
जिनमें लिएंडर पेस भी शामिल हैं, ने ऐसी एकेडमीज में अपनी स्किल्स को डेवलप किया था। हालांकि उनके बंद होने के साथ उन्होंने जो स्ट्रक्चर्ड हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया था वह गायब हो गया है। इन डेडिकेटेड सेंटर्स के बिना युवा प्लेयर्स को प्रोफेशनल कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस और कंपेटिटिव एनवायरनमेंट तक एक्सेस नहीं मिल पाती, जो प्रॉमिसिंग जूनियर्स से सक्सेसफुल सीनियर्स में ट्रांजिशन के लिए जरूरी है। एक और सिग्निफिकेंट इश्यू एक रोबस्ट डोमेस्टिक टूर्नामेंट सर्किट की कमी है। घर पर एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल सर्किट प्लेयर्स को इंटरनेशनल ट्रेवल के हाई कॉस्ट के बिना क्रूशियल रैंकिंग पॉइंट्स और प्राइज मनी कमाने की परमिशन देता है। 2023 के कैलेंडर में इंडिया ने केवल एक एटीपी टूर लेवल इवेंट MDE फिटास्ट्र ओपन होस्ट किया। इसके विपरीत स्पेन, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कंट्रीज सभी प्रोफेशनल लेवल्स पर कई टूर्नामेंट्स होस्ट करते हैं, जिससे उनके प्लेयर्स को compete करने, डेवलप करने और रैंकिंग्स में ऊपर चढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर मिलते हैं। इसके अलावा सिंगल्स प्लेयर्स की तुलना में डबल्स प्लेयर्स को अलॉट किए गए सपोर्ट और फंडिंग में एक डॉक्यूमेंटेड असमानता है। हिस्टोरिकली इंडिया में नेशनल फेडरेशंस और स्पॉन्सर्स एस्टैब्लिश डबल्स प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा इच्छुक रहे हैं, जिनका ग्रैंड स्लैम में सक्सेस का एक प्रूव्ड ट्रैक रिकॉर्ड है। यह एक ऐसा साइकिल बनाता है जहां डबल्स थ्राइविंग रहता है, जबकि एस्पायरिंग सिंगल्स प्लेयर्स को कोचिंग, ट्रेवल और ट्रेनिंग के लिए आवश्यक फाइनेंशियल सपोर्ट खोजने में स्ट्रगल करना पड़ता है। एक सिंगल्स करियर के लिए कई सालों के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, जिसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। एक रिस्क जिसे कुछ इंडियन स्पॉन्सर्स ने बड़े पैमाने पर लेने की इच्छा दिखाई है। अल्टीमेटली इन फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिके होना, एक स्पार्स टूर्नामेंट कैलेंडर और इनसफिशिएंट स्पोर्ट सिस्टम्स एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जहां एलीट सिंगल्स टैलेंट प्रोड्यूस करना एक्सेप्शनली डिफिकल्ट है। बिग 3 एरा ने दिखाया कि टेनिस के टॉप पर पहुंचने के लिए सिर्फ बहुत ज्यादा टैलेंट और डिफीट वर्क ही नहीं, बल्कि एक वर्ल्ड क्लास सपोर्ट स्ट्रक्चर भी चाहिए। फैक्ट्स बताते हैं कि इंडिया के सिस्टम में फिलहाल उनकी कंपोनेंट्स की कमी है, जिनकी जरूरत सिंगल्स प्लेयर्स को आइडेंटिफाई, नर्चर और सस्टेन करने के लिए है, जो ग्लोबल स्टेज पर compete कर सके। जब तक डेवलपमेंट पाथवेज और कंपेटिटिव अपॉर्चुनिटीज में ये स्ट्रक्चरल गैप्स एड्रेस नहीं किए जाते, इंडिया सिंगल्स टेनिस की दुनिया में पीछे रहने के लिए लगातार स्ट्रगल करता रहेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और भी स्पोर्ट्स एनालिसिस और गॉसिप्स के लिए।